सामान्य तो यह है कि कोई व्यक्ति किसी से पूछता है तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे है, उसका अर्थ है कि तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य कैसे है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अथवा भावात्मक स्वास्थ्य के बारे में पूछा नहीं जाता, प्रश्न नहीं होता, क्योंकि भाव भी सूक्ष्मतर है, मन भी सूक्ष्म है, हमारे सामने नहीं है। जो दिखाई देता है वह शरीर है, जो स्थूल है, और इसीलिए शरीर के बारे में ही प्रश्न किया जाता है। इस प्रसंग में हमें शरीर के बारे में कुछ जानना जरूरी है। जो दिखाई दे रहा है वह हमारा स्थूल शरीर है, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर सूक्ष्मतर शरीर है। जैन परिभाषा में इनके नाम है औदारिक शरीर, तेजस शरीर जो सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म है वह है कर्म शरीर। तीनों शरीर जुड़े हुए हैं। हम स्थूल को देखते हैं, इसलिए स्थूल के बारे में कुछ सोचते विचारते हैं, किंतु यदि सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर के बारे में चिंतन न करें तो इस शरीर को पूरा समझा नहीं जा सकता। स्थूल शरीर का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, इसका निर्माण होता है कर्म शरीर के द्वारा, और निर्माण में निमित्त बनती है शरीर पर्याप्ति, जो पुद्गलों का ग्रहण करती है और शरीर का निर्माण में सहयोग देती है। तो यह शरीर हमारा जो बना है, कर्म के जितने विपाक होते हैं उन सब विपाकों के प्रकोष्ठ हमारे मस्तिष्क और शरीर में विद्यमान है। हजारों लाखों प्रकोष्ठ विद्यमान है। मस्तिष्क में भी बहुत कोशिकाएं, न्यूरॉन्स हैं, और शरीर में भी है। इन कोशिकाओं का संगठन बना और एक शरीर हो गया। पर यह इतना ऐसा क्यों होता है, विकास क्यों होता है, उसका कारण है कर्म शरीर। कर्म शरीर के जो स्पंदन और विपाक बाहर आते हैं उनका एक संवादी अंग बन जाता है, उसके माध्यम से वह अपना काम करता है। कर्म शरीर के जितने विपाक उन सब के संवादी अंग हमारे शरीर में विद्यमान है। शरीर का संचालन कौन कर रहा है? इस शरीर का संचालन वह कर रहा है तेजस शरीर। तेजस शरीर तो स्वास्थ्य का प्रश्न है। उस समय ध्यान देना चाहिए कि मेरा तेजस शरीर कैसा है। तेजस शरीर के जो स्पंदन हैं वे प्राण बनते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा, वाइटल फोर्स। जैन तत्व विद्या में 10 प्राण, 5 इंद्रिय प्राण, शरीर प्राण, भाषा प्राण, मन प्राण, ये आयुष्य प्राण। आयुर्वेद
और हठ योग में 5 प्राण बतलाए गए। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण बतलाए गए हैं। हमारे शरीर का संचालन विद्युत के द्वारा हो रहा है। सारी प्रवृत्ति विद्युत के द्वारा, एक बिजली बाहर होती है और एक विद्युत हमारे शरीर के भीतर है। शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं जहाँ विद्युत न हो, और हमारी कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं जो बिजली के द्वारा संचालित न हो। शरीर शास्त्र के अनुसार हमारे मस्तिष्क को काम करने के लिए 20 वाट विद्युत की जरूरत होती है। सबसे ज़्यादा जरूरत मस्तिष्क को होती है अपना काम चलाने के लिए, और वह विद्युत का उत्पादन केंद्र है हमारा तेजस शरीर, जो विद्युत का शरीर है, तेजस शरीर। तो स्वास्थ्य के बारे में एक सीधा सा प्रश्न और उत्तर है कि तेजस शरीर अच्छा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, और तेजस शरीर कमज़ोर हो गया तो शरीर कमज़ोर हो गया। घड़ी पास में पड़ी है, घड़ी ठीक चल रही है, एक समय आता है घड़ी ठीक समय नहीं देती। पूछते हैं भी ऐसा क्यों हुआ, कहते हैं बैटरी कमज़ोर हो गई। तो बैटरी कमज़ोर हो गई तो घड़ी का चलना भी अव्यवस्थित हो गया। तो हमारे शरीर के भीतर भी जो बैटरी है, जो विद्युत है, तो वह जैसे कमज़ोर हो जाती है तो शरीर गड़बड़ा जाता है, बीमार हो जाता है। और जब तक तेजस शरीर का सक्रिय योग मिल रहा है तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद के विद्वान से पूछो कि बीमार क्यों हुआ, तो कहेगा कहीं प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई। मेडिकल साइंस के अनुसार हम देखें तो वहाँ है कि रेजिस्टेंस पावर कम हो गया है या इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है। तात्पर्य एक ही है, कभी प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो गई है। रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर क्यों होती है, यह हमें ध्यान देने की बात है। जो आदमी संतुलन बनाए नहीं रखता उसकी प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। एक संतुलन होना चाहिए कि प्रवृत्ति की और निवृत्ति करे। दिन भर प्रवृत्ति करता चला जाए, दिन भर एक्टिव सक्रिय बना रहे, प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि प्राण ऊर्जा का खर्च ज़्यादा होगा, आय कम और खर्च व्यय ज़्यादा, तो फिर आखिर क्या होता है कि दुकान को बंद करना पड़ता है, अव्यवस्था होती है। आय का स्रोत, प्राण शक्ति का आय का स्रोत और प्राण शक्ति के व्यय का स्रोत, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए नहीं। जैन आगमों में मुनि के लिए एक व्यवस्था दी है, वह व्यवस्था है उसकी साधना की दृष्टि से, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक व्यवस्था है, एक मुनि यहाँ बैठा है और यहाँ से कहीं बाहर जाए, अगर 100 कदम से ज़्यादा बाहर जाए आते ही कायोत्सर्ग करना अनिवार्य। बाहर गया फिर आया कायोत्सर्ग, भिक्षा के लिए गया फिर आया कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण करना तो कायोत्सर्ग, प्रतिलेखन करना कायोत्सर्ग, हर चर्या के साथ कायोत्सर्ग करना अनिवार्य है। एक मुनि के लिए लगभग दिन में 15-20 बार कायोत्सर्ग करना जरूरी है। इसका अर्थ कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन। जो प्रवृत्ति की तो हर प्रवृत्ति के बाद कायोत्सर्ग करो, एक संतुलन होगा। कायोत्सर्ग केवल एक बार करना यह कोई खास बात नहीं है। कायोत्सर्ग दिन में 20 बार किया जा सकता है, 30 बार किया जा सकता है। जब भी प्रवृत्ति की
1-2 घंटा काम किया और बीच में 5 मिनट कायोत्सर्ग कर लें तो आपका संतुलन बन जाएगा। काम करते ही चले गए, रुके नहीं, तो वह प्राण ऊर्जा को खतरा पैदा हो जाएगा। कायोत्सर्ग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शायद सबसे बढ़िया उपाय है कायोत्सर्ग। हमने इस कायोत्सर्ग के आधार पर शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक प्रयोग किया, एक प्रयोग का निर्धारण किया, उसका नाम है कायाकल्प। हो सकता है आधा घंटा लग जाए और आगे व्यवस्थित हो तो 45 मिनट या 1 घंटा लग जाए, किंतु यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है। अब व्यवस्था कहाँ होती है? व्यवस्था का भंग कहाँ होता है कि जहाँ प्राण का संचार नहीं होता, यानी तेजस शरीर का संचार नहीं होता, वह अंग रुग्ण बन जाता है। लकवा हो गया, तो लकवा क्यों हुआ? कि प्राण शक्ति का संचार कम हो गया। मेडिकल साइंस में या आयुर्वेद के अनुसार भी जहाँ रक्त का संचार कम हो गया वहाँ दर्द हो जाएगा। तो वहाँ रक्त का संचार कम होने से जो स्थिति बनती है उससे भी ज़्यादा भयंकर स्थिति बनती है कि प्राण का संतुलन नहीं रहा, तो अवयव में तो अपने आप काम करने की शक्ति है नहीं। हमारे सारे अवयव प्राण शक्ति के आधार पर या तेजस शरीर के आधार पर काम कर रहे हैं, और जब तेजस शरीर के स्पंदन, प्रकंपन, वाइब्रेशन वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो वह काम करना कम कर देगा। शारीरिक स्वास्थ्य पर विचार करें तो हमारे सामने 2 स्थितियाँ आती हैं कि एक तो आदमी बीमार होता है, औषधोपचार लेता है, दवा लेता है, और आप ध्यान देंगे कोई भी औषध का भी सूक्ष्म ज्ञान करेगा तो पता चलेगा कि कुछ औषधें भी ऐसी हैं जो तेजस शरीर को शक्तिशाली बनाती है। तेजस शरीर भीतर से भी काम करता है और बाहर से भी काम करता, पुष्ट भी होता है। जैन साधना पद्धति में आतापना का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आतापना यानी सूर्य का ताप लेना, भगवान महावीर ने स्वयं प्रयोग किया था, अन्य आचार्यों ने भी किया था, और बहुत प्रचलित प्रयोग था कि प्रातःकाल का समय किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर या बैठकर या लेटकर, और फिर सूर्य की रश्मियाँ जो शरीर पर आ रही है उनके ग्रहण का संकल्प करें कि सूर्य का ताप, सूर्य की रश्मियाँ शरीर में भीतर आ रही है और तेजस शरीर का विकास कर रही है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है यह साधना की दृष्टि से, यानी अंतर्दृष्टि के विकास के लिए हमारा इंट्यूशन पावर और तेजस शक्ति के विकास के लिए यह प्रयोग किया जाता है। इसके साथ हम यह भी विचार करें कि हमारी शक्ति का खर्च ज़्यादा क्यों होता है। कि जो व्यक्ति ज़्यादा कामुक है, ज़्यादा काम और भोग, 5 इंद्रियों के विषय में अति करता है, उसकी तेजस शक्ति ज़्यादा खर्च हो जाती है, बहुत काम में लेता है। क्योंकि कामुकता के समय इतना वेग बढ़ता है, श्वास की गति इतनी तेज हो जाती है कि शक्ति का व्यय ज़्यादा होता है। आदमी खाने का लोलुप है, आसक्ति रहती है, तेजस शक्ति ज़्यादा खर्च होती है। आजकल के लोग, बड़े लोग भी और छोटे बच्चे तो ज़्यादा, ये टीवी देखने में लीन रहते हैं। उन्हें पता नहीं लगता कि तेजस शक्ति का कितना व्यय हो रहा है, कितनी खर्च हो रही है। इसलिए छोटे चौके तो चश्मे की जरूरत हो जाती है। इसी प्रकार नकारात्मक भाव, जितने निषेधात्मक भाव आते हैं, हमारा
तेजस शक्ति को कम कर देते हैं। तो भीतर से आने वाले नकारात्मक भाव, मन के दूषित परिणाम और बाहर से पदार्थ का भोग, ये सब तेजस को ज़्यादा खर्च करते हैं, उसका व्यय ज़्यादा होता है और इसलिए आदमी जल्दी बीमारी को पकड़ लेता है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे संतुलन बनाना है। ध्यान केवल बैठना, 1 घंटा भर बैठना, इतना ही कोई ध्यान का उद्देश्य नहीं हो सकता। ध्यान का उद्देश्य तो है हमारा शरीर का बल, हमारा मनोबल, हमारा वाग बल, वाणी का बल और आत्मा का बल, ये सारा बढ़ता रहे, घटे नहीं, बढ़ता रहे। मैंने देखा आचार्य तुलसी 80 से ऊपर 83 वर्ष की अवस्था में थे और जिस दिन स्वर्गवास हुआ उस दिन 4 बजे से लेकर 11 बजे, सवा 11 बजे तक लगभग 40 काम किए। आश्चर्य होता है। कभी संतों को पढ़ाया, कभी किसी से बात की, कभी किसी को निर्देश दिया, सबका हमने संकलन किया तो 40 प्रकार के काम किए। अब इस अवस्था में इतना काम कैसे कर सकता है कि तेजस शरीर बलवान था। स्वर्गवास तो आयुष्य की पूर्ति के कारण हुआ, कोई बीमारी के कारण नहीं हुआ, पर तेजस शरीर अंत तक इतना जबरदस्त शक्तिशाली था कि कार्य करते रहे और कभी कार्य बंद नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति का तेजस शरीर शक्तिशाली होता है वह कब होता है कि इंद्रियों का संयम, भोग का संयम, कामनाओं का संयम तब होता है। पर ये कमज़ोर क्यों होती है कि कमज़ोर तो हम बना देते हैं अपने आचरणों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। इसीलिए एक निष्कर्ष हमने निकाला कि जब कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हो गया, आदमी कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनकी संख्या 15-20% मान लें, और शेष जो 80% लोग रहते हैं उनमें कोई 1-2% की बात तो मैं नहीं करता, से सब अकाल मृत्यु से मरते, पूरी आयु नहीं भोग पाते। और इसलिए नहीं भोग पाते कि तेजस शक्ति का अपव्यय करते रहते हैं, इसलिए अकाल मृत्यु होती है। किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का गुर्दा किडनी खराब हो गई, किसी का हार्ट कमज़ोर हो गया। ये कमज़ोर अवयव नहीं होता है, अवयव की तो ताकत है, पर हम अपने असंयम के कारण या असंतुलन के कारण प्रवृत्ति निवृत्ति का संतुलन करना नहीं जानते, नाड़ी तंत्रीय संतुलन करना नहीं जानते। इसलिए असंतुलन के कारण उनकी अवधि जल्दी समाप्त हो जाती है। तो पुनः शक्ति का अर्जन करने के लिए आसन प्राणायाम का प्रयोग बहुत आवश्यक है, और उन आसनों का चुनाव करें जो हमारी शक्ति का पुनः अर्जन कर सके। इनमें कायोत्सर्ग तो है ही, पूरी प्रक्रिया जिस कहते हैं पूरी दवा तो है कायोत्सर्ग। इसमें पूरा संचार हो जाता है, यानी निवृत्ति होती है। जहाँ शिथिलीकरण होता है वहाँ शक्ति का स्रोत अपने आप खुल जाता है और बाहर से भी भीतर से भी शक्ति बढ़ने लग जाती है। आसन वे आसन जो हमारे अवयवों को शक्ति देते हैं। आसन 2 प्रकार के होते हैं। ध्यानासन जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, ये वज्रासन, ये हमारे ध्यानासन है। किंतु साथ में शरीरासन भी है।
जिन व्यक्तियों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है और भोजन के बाद 10-20 मिनट वज्रासन में बैठते हैं, उनका पाचन ठीक हो जाता है, पाचन तंत्र शक्तिशाली बन जाता है। और भी आसन है, घुटनों में दर्द है, ताड़ासन का प्रयोग करें, ताड़ासन, तो घुटने के दर्द में भी सुविधा होती है। लीवर का भी आसन है, लीवर के लिए भी आसन, तिल्ली के लिए भी आसन, गुर्दे के लिए भी आसन, आंतों के लिए आसन, एक एक अवयव के लिए आसनों का निर्धारण किया गया है। किंतु श्रम करना जरूरी, आसन करना भी बहुत जरूरी है। तो आसन का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार प्राणायाम का प्रयोग, प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ है प्राण का निरोध, संयम। मूल स्वरूप है श्वास का संयम, यानी कुंभक, मूल अवस्था तो वह, फिर रेचन और पूरण यह भी चलता है। इसलिए कि इससे शुद्ध हवा या शुद्ध तत्व तो भीतर चले जाएं और जो अशुद्ध हैं, विजाती हैं, वे बाहर आ जाएं, विजाती बाहर निकल जाए। प्राण का प्रयोग पूरे शरीर को नई शक्ति देने वाला भी होता है। एक बीमार आदमी कमजोरी का अनुभव कर रहा है, यदि कोई सम्यक प्रयोग कराने वाला हो, प्राणायाम का प्रयोग कराए, तो 10-20 मिनट में उसे अनुभव होगा कि मेरी प्राण शक्ति कितनी बढ़ गई है और कितना मैं तरोताज़ा हो गया हूँ। तो स्वास्थ्य के लिए एक और है औषधोपचार, दूसरी ओर योगोपचार, योग का उपचार या ध्यान का उपचार। यह आप स्पष्ट कर लें कि ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती है, मन पर नियंत्रण होता है। पर अगर ये खोजना चाहे कि ध्यान के द्वारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो फिर इसे स्पष्ट करना है, यह ध्यान का मुख्य काम नहीं। हाँ, इतना है कि अगर आपका प्राणिक असंतुलन है तो ध्यान के द्वारा ठीक हो जाएगा, और कोई शारीरिक रोग है तो वह उसके द्वारा संभव नहीं है। वह हमें दूसरे प्रयोग करने जरूरी हैं, आसन और प्राणायाम। इसलिए प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में आसन का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग व्यवस्थित रूप में किया जाता है, और केवल 10 दिन के लिए नहीं, यह तो जीवन भर चलना चाहिए, जीवन भर प्रतिदिन करनी है। भोजन करना जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है अपान की शुद्धि, और उससे ज़्यादा जरूरी है आसन और प्राणायाम का प्रयोग। हमारा ये जो स्थान है, नाभि से लेकर शक्ति केंद्र तक का, यह अपान प्राण का स्थान है। जिसका यह शुद्ध नहीं है वह बीमार बना रहेगा, दिमाग भी कमज़ोर रहेगा, बीमार बना रहेगा, बेचैन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, सब रहेगा, क्योंकि यह स्थान मूल शक्ति देने वाला है और वह शुद्ध नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि यह स्थान हमारा शुद्ध रहे, और उस खान पान पर भी फिर ध्यान देना जरूरी होता है, खान पान कि जिससे यह स्थान विकृत न बने। प्रेक्षा ध्यान कोई ध्यान की पद्धति नहीं है, ध्यान के साथ जप का भी प्रयोग है, मंत्रों का भी प्रयोग है, संकल्प शक्ति का भी प्रयोग है, आसन प्राणायाम का प्रयोग है। इसीलिए मैंने एक दिन कहा था कि प्रेक्षा ध्यान की पद्धति केवल ध्यान की नहीं, ये जीवन, पूरा जीवन का दर्शन है। ध्वनि के प्रकंपन, संकल्प शक्ति और ध्वनि के प्रकंपन बहुत काम करते, अनेक प्रयोग किए। मंत्रों का प्रयोग, एक कोई साधना करने वाली जो अब तो साध्वी बन गई, मुमुक्षु थी, एक दिन हमारे पास आकर बोली
कि लीवर बहुत खराब, डॉक्टरों का उपचार करा लिया, वैद्यों का करा लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, परेशानी। तब हमने कहा तुम लीवर पर और स्प्लीन, तिल्ली दोनों पर रूम का प्रयोग करो। ये प्रसिद्ध जैन विधा के मंत्र हैं, राम रींग रूम रोम रे, और जाएं तो राम रींग रूम रईंग रोम रे। उसने बड़ी निष्ठा के साथ प्रयोग किया और 3 महीने तक प्रयोग किया। 3 महीने के बाद जांच कराई, डॉक्टरों ने सब ने कहा लीवर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई गड़बड़ नहीं। अब जो औषधोपचार से भी ठीक नहीं हो रहा था, इस जप के प्रयोग से ठीक हो गया। तो हम जप से परहेज न करें, क्योंकि 24 घंटा कोई ध्यान नहीं करता, बैठ नहीं सकता। पूरे शिविर काल में 24 घंटा जो रहेगा और 24 घंटा ही ध्यान में बिठा दिया जाए तो संभव है कि ध्यान तो होगा या नहीं होगा, पागलपन जरूर आ जाए। ऐसा हमने देखा है। अनेक लोग हमारे पास आए कि अमुक अमुक ने हमें लंबा ध्यान करा दिया तो दिमाग खराब हो गया। इतना लंबा ध्यान प्रारंभ में करना अच्छा नहीं है। यह भी ध्यान रहे कि ध्यान अच्छा, एक कायोत्सर को तो आप छोड़ दें, चाहे जितना कर सकते हैं। उसके सिवाय मन को एकाग्र करने का अभ्यास, या आसन कुछ भी है, एकाग्रता का प्रयोग वह सीमित समय तक होना चाहिए। प्रारंभ में आधा घंटा या 45 मिनट बहुत है, बस, फिर उसको छोड़ देना। एक बहुत सुंदर लिखा गया कि नाना विधोपचार है, कि बीमारी एक तरह की नहीं है, इसलिए उसका उपचार भी एक तरह से नहीं हो सकता। चाहे तो मंत्र शास्त्र को देखें, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग है। चाहे आयुर्वेद को देखें, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाओं का प्रयोग है। सूंठ का गांठिया लेकर पंसारी बनने वाली बात कभी सफल नहीं होती। ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि एक से सब कुछ हो जाएगा। हमारे कर्म विचित्र हैं, हमारी समस्याएं अनेक हैं, तो उनको सुलझाने के उपाय भी अनेक हैं। जो बात ध्यान से नहीं हो सकती वह आसन से हो सकती है, जो आसन से नहीं हो सकती वह प्राणायाम से हो सकती है। जो बात ध्यान, आसन और प्राणायाम से नहीं हो सकती वह जप के द्वारा मंत्र प्रयोग से हो सकती है। इसलिए हमें अनेकांत की दृष्टि से इस ध्यान की पद्धति को समझना चाहिए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरवे